एक करके शुरू करते हैं। तो वही जैसे मैंने बोला है, कॉपी पेन ले लेना और इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कर लेना, और जितने भी आपके सही बनते हैं कृपया करके उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो मतलब बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो रेनफॉल रिसीव नहीं करता, कहाँ से, साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, तो कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा या फिर पंजाब होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है तमिलनाडु जो है वो किस तरफ आएगा, रेन शेडो एरिया की तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ जो वर्षा होगी वो कब होगी, जब मानसून वापसी करेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान इधर वर्षा होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्या कह रहा है कि देश के किस भाग में मॉनसून के अरब शाखा, मतलब मॉनसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर अरब सागर से ही वर्षा होगी और जो साउथ वेस्ट मानसून आएगा, मतलब जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा उससे भी वर्षा होगी। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या फिर उड़ीसा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंजाब। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो अरब सागर से जो मानसून आएगा उससे भी बारिश प्राप्त करेगा और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा उससे भी बारिश प्राप्त करेगा। तो दोनों शाखाओं से पंजाब में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग। ठीक है, तो कोरोमंडल आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरफ वाला मालाबार, ये आ गया कोरोमंडल। तो कोरोमंडल में वर्षा मतलब तमिलनाडु में वर्षा कब होगी। ठीक है, तो कब होगी, जब मानसून क्या करेगा, वापसी करेगा। और मानसून वापसी कब करता है, ठीक है, जनवरी से फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में या फिर अक्टूबर से नवंबर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, अक्टूबर से नवंबर में जब मानसून क्या कर रहा होगा, हमारी वापसी कर रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मासिन राम हो गया और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि। तो मासिन राम और चेरापूंजी रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज, किसके कारण वर्षा होती है वहाँ पर, कि जो मेघालय वाला रीजन है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती थी। तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र रहता है, तो लो प्रेशर एरिया कंटिन्यू में रहता है, यहाँ सदा भाप बनी रहती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो होंगे वाटर वेपर्स अवेलेबल होंगे ज़्यादा, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा रहेगी। ठीक है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा, या यहाँ पर पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। ठीक है, तो फनल इफेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताना है। तो हमने इसको डिस्कस भी किया था कि क्यों जो है वो चेरापूंजी में या मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बताया था कि वहाँ पर जो होगा वो फनलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, कीप की आकृति की वहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ। क्लियर, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विंटर रेनफॉल अगर हो रहा है जम्मू कश्मीर में तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। ठीक है, मानसून रिट्रीट हो रहा है। फिर है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर उसके अलावा स्थानीय पवनें, लोकल विंड, या फिर शीतकालीन मानसून या फिर विंटर मानसून। तो बताओ कि बस सिंपल सा इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और घुमाऊँ, अगर मैं पूछ लेता हूँ कि उत्तर भारत में, ठीक है, शीतकालीन में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है, तो अब बता दो। क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही है। ठीक है, बस घुमा दिया सामने वाले। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक, क्यों, क्योंकि जो हमारी प्रेशर बेल्टें हो जाती हैं वो क्या जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, कब, सर्दियों में। इसलिए भारत के ऊपर वेस्टर्न से जो पवनें आएंगी वो चलने लग जाती हैं और वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, वर्षा लेकर आती हैं। ये कुछ नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर, अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, ठीक है, वनों का आवरण होना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एट लीस्ट
व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज एरिया मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फ्रॉम एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव, ठीक है, बताना है कि कितने परसेंट जो एरिया है हमारा वो जंगल के अधीन रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 33% एरिया, ठीक है, कुल जोग्राफिकल एरिया का 33%। तो भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका कितना है 33%, ठीक। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, इन विच ईयर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी, याद रखना सबसे पहले कब लाए थे 1952 में, फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया था 1988 में, तो इसी को बोला जाता है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर मिजोरम है, ठीक है, तो इसने पूछा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एरिया जंगल का कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है, ठीक है, कॉमन स्पीसीज ऑफ ट्री कौन सी पाई जाती है नीलगिरी हिल्स के अंतर्गत, ठीक है, तो साल हो गया, चीड़ हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया या फिर टेक हो गया या फिर सागौन हो गया, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लगाइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सागौन या फिर टेक, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब स्टेटमेंट दी है, देखो एनसीईआरटी वाली ही है लगभग कि देश के उन भागों में जहां औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक और वार्षिक जो तापमान होगा वो होगा 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वर्ष भर आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, वो कितनी रहेगी 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमने आर्द्रता वाला तो नहीं पढ़ा, लेकिन आर्द्रता ध्यान रखना, रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा हवा में मॉइस्चर उतना ही ज़्यादा होगा, तो इस कंसेप्ट को भी याद रख लेना। तो देखो 200 प्लस है, सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है और टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस है साल भर का, ठीक है, तो कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, पर्वतीय वन पाए जाएंगे, उष्ण उदर सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है, आर्द्र मौसमी वन पाए जाएंगे या उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है कैसे पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर मार्शी होगा या फिर टाइडल एरिया होगा वहाँ पर आपको किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, शोलास देखने को मिलेंगे, मानसून देखने को मिलेंगे या फिर डेसिडियस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो देखो ज्वार भाटा कहाँ आएगा, समुद्र के किनारे ही आएगा, तो समुद्र के किनारे जो वनस्पति पाई जाती है उसी का नाम क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो चंदन की लकड़ी पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने पुष्पा पिक्चर जरूर देखी होगी, ठीक है, तो पुष्पा तो यहाँ पर मतलब नहीं है ऑप्शन में जहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिस स्टेट से, लेकिन मोटे तौर पर इसका आंसर लगाना है, ठीक है, तो असम की पहाड़ियाँ हो गई, शिवालिक हो गया, नीलगिरी हो गया या फिर सतपुड़ा हो गया, तो सिंपल सा याद रख लेना, पुष्पा अगर पिक्चर याद करी देखी भी होगी तो कहाँ की है वो, साउथ इंडिया की है, तो जाहिर सी बात है, तो किसकी तस्करी करता था वो, चंदन की तस्करी करता था, सैंडलवुड की तस्करी करता था, तो जाहिर सी बात है फिर मिलेगा भी कहाँ पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन आज से एक एग्ज़ाम में आया था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा एग्ज़ाम था वो, तो सैंडलवुड का चंदन का बोर्ड पूछ रखा है, ठीक है, आयोग पूछ रखा है, तो इसका जो था वो था कर्नाटक में, और राज्य पूछ रखा था कि सर्वाधिक जो चंदन है वो किस राज्य में आएगा, तो वो आएगा आंध्र प्रदेश में। ये तो पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा, पिक्चर देख लेना कभी अगर देखी है पुष्पा तो, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयारी करना भी चाहते हैं तो आप लोग पिक्चर्स वगैरह से भी तैयारी कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है,
आप लोगों का माइंड जो हो वो क्या हो, ओपन हो। आप भले ही पिक्चर देख रहे हो लेकिन आपको उसको कनेक्ट करना आना चाहिए, किसके साथ, अपनी स्टडी के साथ। आप कोई भी पिक्चर देखो, हॉलीवुड की देखो, बॉलीवुड, कहीं की भी देखो, कोई भी अगर आपको बादल देखने को मिल रहा है, कोई भी आपको लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो आपके दिमाग में वही चलनी चाहिए। ठीक है। अगला है फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग ही बताएंगे कि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्या कह रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय, देखो तोड़ के पढ़ना, पश्चिमी हिमालय, तो हिमालय बना लिया, तो कह रहा है पश्चिमी हिमालय यहाँ इस तरफ में, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, में उच्च पर्वतीय वनस्पति 300 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। ठीक है, कि यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कितने मीटर तक है, 3000 मीटर तक, जबकि पूर्वी हिमालय में 400 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो यहाँ कहाँ तक है, 4000 मीटर तक। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है, तो बताना है कि अगर जो हिमालय है वो इस तरह का है, यहाँ पर वनस्पति जो है वो 3000 मीटर तक ही पाई जा रही है, यहाँ वनस्पति ईस्ट में 4000 मीटर तक पाई जाए, तो इसका क्या कारण है। ठीक है, कि पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, कि पूर्वी जो हिमालय है ये क्या है, अधिक ऊंचा है किससे, पश्चिमी हिमालय से, तो बोल दिया भैया हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ठीक है, कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। भाई ये जो है निकट पाया जा रहा है किसके, इक्वेटर के, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है जी। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डायग्राम बनाया था ऐसे करके। ठीक है, हिमालय कि हमने देखा भी था कि एक शाखा जो मानसून की वो इधर से, एक शाखा इधर से। ठीक है, जब बंगाल की खाड़ी से जाएगी तो बारिश करती हुई जाती है, और बारिश जब करती हुई जाती है, ठीक है, तो वर्षा की जो मात्रा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को घटती हुई जाती है। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। अगला देखो, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय चट्टानों में अधिक उर्वर होना। ठीक है, कि कह रहा है कि इधर जो भूमि है वो क्या है, अधिक उपजाऊ है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सारे का सारा जो कारण है वो मानसून का ही कारण है। हो गया क्लियर। तो क्योंकि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, यही इसका बेस्ट आंसर है। ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि पूर्वी हिमालय की जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, ज़्यादा उर्वर हैं, ज़्यादा उपजाऊ, ये भी हो सकता है। लेकिन उसने बोला कि बेस्ट कौन सा, सबसे जो मेन कारण है वो ये क्या है कि वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ईस्ट में, और वेस्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसने क्या बोल दिया, मॉइस्ट बोल दिया। ठीक है, जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, वो पूछ रहा है कहाँ। तो अरावली में क्या पाए जाएंगे, शिलोंग के पठार में पाए जाएंगे, शिवालिक में पाए जाएंगे, या प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वर्षा क्या है, ज़्यादा ही है, लगभग लगभग। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगा ये कहाँ देखने को मिलेगा, शिलोंग के पठार में, मेघालय के पठार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है, प्रोड्यूस मलबरी सिल्क। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जो मलबरी सिल्क को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक, तो उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये याद रखने हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, एक क्वेश्चन सर्च कर लेना कि भारत में जो है वो कितने प्रकार का जो रेशम है वो उत्पादित किया जाता है, तो आपको 3 से 4 टाइप पता लग जाएंगे कि रेशम के और कौन कौन से टाइप होते हैं। क्लियर। अगला है तेंदू का पत्ता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू के पत्ते का मुख्य उत्पादक करता है।
ठीक है, तेंदु लीव्स का प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है ज़्यादातर तेंदु के पत्ते का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? ठीक है, बता दिया ना कि जो फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, बैरियर का काम करेंगे किसके लिए? साइक्लोन, मतलब साइक्लोन को धरती पर आने से क्या करेंगे? वो रोकेंगे। तो साइक्लोन दरअसल में बनते कहाँ हैं? समुद्र के ऊपर। जो समुद्र से वो किस तरफ जाएंगे? जमीन की तरफ को जाएंगे। तो उनको बचाने का जो काम करेगी यहाँ की वनस्पति करेगी, और उसी वनस्पति का नाम क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखो जो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है उसको लिंक भी कर सकता है वो इनडायरेक्ट वे में, कि कैसे कौन से वन जो है हमारी कोस्टल की रक्षा करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन सोयल बेस्ड ऑन एरिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम। तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी मिलती थी? जलोढ़। फिर उसके बाद कौन सी मिलती थी? लाल। फिर उसके बाद कौन सी मिलती थी? काली। और लास्ट वन कौन सी मिलती थी? लेटेराइट। तो मैंने ट्रिक बताई थी, जल कल। ठीक है, ज से जलोढ़, ल से लाल, क से काली और ल से लेटेराइट। बस आप लोगों को इतना याद रखना, जल और कल, और ल से पहला मतलब आएगा लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता हुआ क्रम। ये 40% थी, ये 18 थी, ये 15 थी और ये 3 थी। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो सोयल फॉर्मेशन के ये क्या पूछ रहा है मेरे से? ये फैक्टर्स पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जो है वो सोयल फॉर्मेशन होती है अलग अलग प्रकार की। ठीक है, सबसे पहला क्या कह रहा है कि क्लाइमेट हो गया, और संरचना में टेक्सचर में विविधता होगी, डाइवर्सिटी इन टेक्सचर। फिर उसके बाद संरचना हो गया, ठीक है, टेक्सचर हो गया। उसके बाद पूछा है रिलीफ, उच्चावच। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था, रिलीफ की माउंटेन पे बनेगी या प्लेन पे बनेगी। इसके अलावा क्लाइमेट आ गया, उच्चावच आ गया। ठीक है, क्लाइमेट आ गया और रिलीफ आ गया। क्लाइमेट तो हमने पढ़ा था, एक्सोजेनिक फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि क्लाइमेट भी है, संरचना भी है, उच्चावच भी है, इनकी विविधता के कारण ही आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्लाइमेट तो करेगा ही करेगा, सोयल का टेक्सचर भी करेगा, ठीक है, और साथ में रिलीफ भी करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि जलोढ़ मिट्टी में जल जब बालू के कणों, बालू का मतलब होता है सैंड, और चीका, चीका का मतलब क्ले, की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उससे एक नई प्रकार की मिट्टी बनती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, वट नेम इज गिवन बाय एलुवियल सोयल व्हेन द अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल एंड क्ले इज रफली इक्वल। ठीक है, तो रे बोलेंगे, कलर बोलेंगे, रेगुर रेगुर बोलेंगे, या फिर दोमट बोलेंगे। दोमट का मतलब होता है लोमी। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था, याद करो जब जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था हमने, जलोढ़ मिट्टी की वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सैंड के पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे, और ईस्ट में आपको जो है वो क्ले ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बीच में ये है दोनों प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, तो उसी को बोला जाता था क्या? लोमट। दो मट मतलब दो मट्टी से मिलकर बनी है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा लोमी सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ लावा। ठीक है, कि लावा से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? ट्रांसपोर्टेड है। लाल मिट्टी कैसे बनेगी? ग्रेनाइट रॉक से बनेगी। काली मिट्टी कैसे बनेगी? बेसाल्टिक रॉक से। लावा क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, लावा क्या हो जाएगा इसमें? पतला होगा। ठीक है, और वो बहेगा, ज़्यादा बहेगा। तो कौन सी है? लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण? तो ध्यान रख लेना, काली माटी का निर्माण, ऑप्शन बी। अगला, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो लाल मिट्टी बतानी है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो सिंपल सा बताया था कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ज़्यादातर मेरे को कहाँ देखने को मिलेगी? ईस्ट की साइड देखने को मिलेगी।
इस साइड देखने को मिलेगी। ठीक, क्योंकि कहाँ पर देखने को मिलेगी ज़्यादातर मेरे को, जहाँ पर क्या होगा, ग्रेनाइट रॉक वगैरह होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ग्रेनाइट इसकी क्या रहेगी, हमेशा पेरेंट रॉक रहेगी। जब उसका डेनुडेशन होगा तभी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, गलत है, रॉन्ग है, वो बताना है। ठीक है, तो इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है, ठीक है, किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड थी। ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे पास, ट्रू रहेगी। अगला पॉइंट है, ये कहाँ पाई जाएगी, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और आर्द्र क्षेत्र, ठीक है, तो ड्राई वाले एरिया और थोड़े नमी वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है जी, मानसून के दौरान वर्षा हो जाती है, जब मानसून नहीं होता है तो वहाँ पर ड्राई सीजन भी हमको देखने को मिलता है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अभी पड़ा है, ये भी सही है। ये मिट्टी नदी घाटियों में भाई नदी नदी क्यों आएगा, ठीक है, नदी किनारे तो कौन सी मिट्टी मिलेगी मेरे को, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, मतलब बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी गलत है, तो कौन सी गलत है, डी गलत है। अगला, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, ढलान ज़्यादा, वर्षा भी ज़्यादा, बस ये 3 फैक्टर याद रखने हैं, ऑटोमेटिक आप लोग करेक्ट कर लोगे। तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, बुंदेलखंड के रीजन में, या फिर बघेलखंड के रीजन में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ, और सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ, तो बस केरल वाला पोर्शन याद रख लेना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद कर लेना वो डायग्राम भी कि पश्चिमी घाट के ये इस साइड मिल रही थी लेटेराइट मिट्टी। ठीक, अगला है, निक्षालन या फिर लीचिंग के कारण या फिर ऑक्सीकरण के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है। लीचिंग आप लोग समझ ही गए हैं कि जो हमारे मिनरल्स होंगे वो घुल जाएंगे पानी में और कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो किस मिट्टी का निर्माण, पहाड़ी मिट्टी का, काली मिट्टी का, मखरला को ही बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी। तो घबराना मत कि मखरला सर ने बताया नहीं, तो ध्यान रख लेना लेटेराइट मिट्टी को ही क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद है लाल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप खुद बता दो कि निक्षालन किस मिट्टी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो लाइट एलिमेंट होंगे पानी में घुल जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। जो आयरन वगैरह रह जाएगा, एल्यूमिनियम वगैरह ऊपर ही रह जाएगा। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। ठीक है, तो बताना है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू व्हाइट सॉल्ट विच कवर द लैंड इन सम एरिया ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कोस्टल रीजन के आसपास, ठीक है, कोस्टल रीजन के आसपास जब समुद्र का पानी जो है वो ड्राई सीजन में कम होने लग जाता है, वैसे तो ज्वार भाटे के दौरान भी कम हो जाता है, पर ये कह रहा है कि ड्राई सीजन में ज़्यादा कम हो जाता है पानी। ठीक है, तो वहाँ पर किस मिट्टी का निर्माण होगा, तो वहाँ पर उस मिट्टी का नाम क्या था, ऊसर सोयल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन